हरिहरपुर गांव में एक विमल नाम का गोरा लड़का था। उसको अपनी गोराई का बड़ा घमंड था। वो काले रंग से बहुत नफरत करता था। उसको डर था कि काला रंग टच करने से वो खुद काला ना हो जाए। संयोग से उसका शादी एक काली लड़की से हो जाती है जो बहुत ही गुणवती होती है, बहुत ही संस्कारी होती है। पूरा काम धाम का जिम्मा अपने सर ले रखी थी। खाना पीना बनाना, घर का देखभाल करना, झाड़ू पोछा करना, अपने पूरे घर का काम वो औरत अकेले किया करती थी। कभी भी विमल को काम करने के लिए नहीं कहती थी, लेकिन विमल कभी भी उसको अपनी फूटी आँख से भी नहीं देखता था, उसकी तरफ कभी भी मुड़ के नहीं देखता था। इन सब से उसको बहुत दुख होता था। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन विमल बैठ के मोबाइल देख रहा होता है। तभी विभा सोचती है क्यों ना विमल को चाय दे दिया जाए। अब वो चाय बना के लेके खड़ी हो जाती, संकोच करती कैसे ले जाऊं, कहीं ये मेरे हाथ से चाय नहीं पियेंगे तो। लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ सोच समझ के चाय धीरे धीरे ले करके विमल की तरफ बढ़ने लगती है। विभा विमल से बहुत प्यार करती थी। वो किसी भी चीज़ को ले करके विमल को हर्ट नहीं करना चाहती थी। सुनिए जी, आप ये चाय पी लीजिए। कब से मोबाइल देख रहे हैं आप? मैं देख रही हूँ कुछ भी सुबह से नहीं खाए हैं। तुमको मैं कितनी बार समझाऊं, तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारे हाथों का छुआ हुआ कोई चीज़ मैं खाऊं, ये तुम सोच भी कैसे ली? तुम्हारे तो परछाई से भी मुझे नफरत है। मेरी नज़रों से तुम दूर हो जाओ, कहीं तुम्हारी परछाई से मैं काला ना हो जाऊं। विमल के मुंह से ऐसी बात सुन करके विभा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। दुखी मन से चाय लेकर किचन में चली जाती है और वहाँ फूट फूट करके रोने लगती है। हे भगवान, कैसी तकदीर बनाई है मेरी आपने। और इसी तरह विभा और विमल की लाइफ चल रही होती है। एक दिन विमल कहीं जा रहा होता है। जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, वो देखता है दो औरत खड़ी होकर के बात कर रही हैं और फिर वो उन औरतों को देखता ही रह जाता है। सोचता है कि ये औरत कितनी गोरी हैं। फिर कहता है, कितनी गोरी औरत हैं, कितना भाग्यशाली इनके पति होंगे जो इनसे शादी किए हैं। मेरी तो तकदीर ही फूटी थी जो मुझे काली कलूटी मिल गई। अब तो मैं भी उसको तलाक दूंगा, उसके मायके छोड़ूंगा और फिर मैं भी गोरी औरत से शादी करूंगा। ऐसा सोच करके विमल वहां से चला जाता है। एक दिन विभा कुएं पे पानी भरने गई थी। तभी वहां पर विमल आ जाता है और कहता है विभा से, सुनो, तुम्हें ना मैं तुम्हारे मायके छोड़ूंगा और मैं गोरी लड़की से शादी करूंगा। मैं तुमसे अब उब गया हूँ। ना तो मैं कुछ खा पी पा रहा हूँ ढंग से और ना ही लाइफ अपनी जी पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा कल सुबह, तैयार रहना। इतना कह कर के विमल वहाँ से चला जाता है। ये सब बात सुन कर के मानो विभा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो फूट फूट के वहीं खड़ी होकर रोने लग जाती है। फिर विभा अपने आप को समझाती है, वो विमल को कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो फैसला लेती है कि वो अपने मायके चली जाएगी। दूसरे ही दिन विभा अपना बैग रेडी करके विमल के साथ निकल देती है। विभा का नज़र विमल से हट ही नहीं रहा था। कुछ दूर पहुंचने पर विमल कहता है, सुनो, अभी ना थोड़ा सा आराम कर लो, मुझे बहुत थकावट लग रहा है। अब ज़्यादा दूर नहीं है तुम्हारा मायका, तुम्हें छोड़ के मैं रिटर्न चला आऊँगा, तो कुछ देर तक आराम कर लेते हैं। फिर विमल और विभा अलग अलग पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लग जाते हैं। जहाँ पे विमल बैठा था वहाँ एक आम का वृक्ष था जो फलों से एकदम लदा हुआ था। तभी एक आम गिरता है और उस पर एक आकर के काला मकड़ा बैठ जाता है। ये सब देख करके विमल एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है और तुरंत खड़ा होकर देखने लगता है। मकड़े के काले रंग से पीले आम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आम तो पीला ही रह गया। फिर सोचने लगता है, क्या काले रंग को छूने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तो वो अपने विभा को एक बार छूने का फैसला करता है। वो तुरंत विभा के पास जाता है और अपने हाथों को डरते हुए उठाता है विभा को छूने के लिए। जैसे ही विभा को छूता है, वो देखता है कि वो तो गोरा ही है,
वो विभा को छूने से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसके रंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने हाथों को देखता है और फिर विभा की तरफ देखने लगता है। विमल को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बातें करे विभा से। तभी विमल, विभा तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने जा रहा था। तुम्हारे इस काले रंग से मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। तुमने मेरा और मेरे घर का कितना देखभाल किया, फिर भी तुम्हारे इन समझदारियों को मैं समझा ही नहीं। और बड़ा बेवकूफ़ हूँ, एक काला गोरा ये तो भगवान का देन होता है। विमल के मुंह से ये सब बातें सुन करके विभा रोने लग जाती है। खुशी में इतना झूम उठती है कि उसके आंसू बंद ही नहीं हो रहे होते हैं। फिर विमल विभा को समझाते हुए कहता है, बस करो विभा, अब नहीं रो, तुम मेरी हो। इतना कहते हुए विभा को विमल अपने गले लगा लेता है। आज विभा कितनी खुश थी, उसको अपनी खुशी का अंदाजा नहीं था। वो आम के वृक्ष को, मकड़े को और यहाँ तक कि आम के फल को धन्यवाद दे रही थी। वो बोल रही थी कि आज मेरी दुनिया किसी आदमी ने नहीं, भगवान बन के आया इस मकड़े ने मेरी दुनिया बसा दी। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वहाँ से विमल के साथ अपने घर की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे स्टोरी देखना हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट